एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर एंड जिनको मैं बहुत ज़्यादा लुकआउट करता हूँ, हु इज़ मिस्टर चार्ली मंगर, एंड ही सेज दैट फर्स्ट 100K इज सो ही इज बेसिकली सेइंग दैट आप कुछ भी करो बट फर्स्ट 100K डॉलर्स जमा कर दो। एंड ये कोट मैंने आई थिंक 4 से 5 साल पहले पढ़ा था एंड तब मैंने कैलकुलेट किया $8 लाख अप्रोक्सीमेटली 75-80 lakhs के आसपास होते थे एंड राइट नाउ इट इज अप्रोक्सीमेटली 85 lakhs के आसपास। इन दिस एपिसोड आई एम गोना शेयर माई जर्नी फ्रॉम 0 to 1 crore rupees. So let's get started. Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And इस एपिसोड को मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट चैप्टर जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों पहले 1 करोड़ रुपए जमा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए। इन सेकंड चैप्टर वी आर गोना डिस्कस दैट हाउ आई बिल्ट my first 1 crore or how I accumulated my first 1 crore. In third chapter we are going to discuss that how I'm going to use it, how I'm going to spend it or how I'm going to invest it. And in fourth chapter we are going to discuss about my learnings, that क्या मेरी learning रही है इस 0 to 1 crore rupees के जर्नी में। So बिना किसी देरी के फर्स्ट चैप्टर में हम जाते हैं, जहां पर अगर हम फिर से चार्ली मंगर जी का कोट पढ़े, जहां पर वो कहते हैं द फर्स्ट 100K is a but you got to do it. I don't care what you have to do it if it means walking everywhere and not eating anything that was not purchased with a coupon. Find a way to get your hand on first 100K dollars. After that you can ease off the game a little bit. So basically saying that आप कुछ भी करो, आप अपने पास 1 करोड़ रुपए जमा कर लो। एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है? एंड यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जहां पर लेट्स अज्यूम दैट आपका कैपिटल छोटा है, आपके पास 1 लाख रुपए है जमा एंड उस पर आप सेफली approximately 12 to 15% returns जमा कर रहे हो। Now, when you are generating 12 to 15% returns on your 1 lakh capital, आपके पास 12 से 13 हजार रुपए जनरेट हो रहे विदाउट डूइंग एनी वर्क, जो हम पैसिव इनकम कह सकते हैं। पर अगर आपने जैसे तैसे करके 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए, तो उस पर अगर आप सेफली विदाउट टेकिंग एनी रिस्क अगर आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में 12% के आसपास के रिटर्न्स मिल जाता है। एंड दैट इज द बेयर मिनिमम रिस्क यू आर टेकिंग अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, इक्विटी को एक्सपोजर देना चाहते हो। तो अगर आप 12% रिटर्न्स भी आपके 1 करोड़ के कैपिटल पे जमा कर रहे हो, तो आपके पास सालाना 12 लाख रुपए जमा हो रहे हैं विदाउट इवन मूविंग अ फिंगर। पैसिव इनकम विदाउट डूइंग एनीथिंग। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, क्योंकि आपका कैपिटल छोटा है तो आप उसके ऊपर जो रिटर्न्स जमा कर रहे हो वो भी छोटा है। एंड जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाता है तो आप उसके ऊपर जो रिटर्न्स जमा कर रहे हो वो भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, एंड वो आपकी वेल्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है गाइस। एंड यही सबसे बड़ा रीजन हो जाता है गाइस, छोटे कैपिटल पे रिटर्न्स भी कम मिलेंगे, बड़े कैपिटल पे रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे एंड कंपाउंडिंग और ज्यादा जल्दी से होने लगेगी। एंड इसका मतलब ये नहीं दैट आप कंजूसी कर लो, आप अपने 20s में जियो नहीं। एंड I'm not saying that, but the most important factor in your financial journey should be that आपको जितना जल्दी हो सके आपके पास एक साइजेबल वेल्थ जमा करनी है, एक साइजेबल कैपिटल जमा करना है, जो आप इन्वेस्ट करके उस पे पैसिव रिटर्न्स जनरेट कर पाओ। सो लेट्स मूव टू द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस एपिसोड, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे मैंने अपने फाइनेंशियल जर्नी में 1 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट किए। एंड यहाँ पर द फर्स्ट थिंग इज आई स्टार्टेड मेकिंग मनी वेरी अर्ली इन माय लाइफ। सो जब मैं 18 साल का था तब से मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया। एंड यहाँ पर आई थिंक 3 या फिर 4 पार्ट्स में मैंने अपनी वेल्थ को बढ़ाया है, जहां पर हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है, बट यू गेट द आइडिया राइट। सो द थिंग इज दैट दिस इज नॉट माई फर्स्ट यूट्यूब चैनल। इसके पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल रहा है। इट वॉज अ फेसलेस यूट्यूब चैनल। द थिंग इज दैट व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो हमारा एक फ्रेंड्स का सर्कल था एंड वहाँ पे वी यूज्ड टू गिव गिफ्ट्स, DIY गिफ्ट्स टू ईच अदर। सो आई थॉट दैट ओके, हमारे पास बहुत सारे DIY गिफ्ट्स पड़े हुए हैं जो हमने खुद से हमारे हाथ से बनाए, एंड ये सारे गिफ्ट्स आइडियाज काफी सारे लोगों को यूजफुल हो सकते हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने बस उन सारे गिफ्ट्स को इकट्ठा किया एंड उनको रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, थंबनेल डाल के, थोड़ा बहुत वीडियो एडिट करके। एंड सरप्राइजिंगली उसमें से 2-3 वीडियोस अच्छे चल गए। आई थिंक किन वीडियोस पे 500-600 के व्यूज भी है। एंड इसकी वजह से हमने उस यूट्यूब चैनल से आई थिंक 100 या फिर $200 के आसपास कमाए थे, प्लस 1 या 2 बार हमें ब्रांड स्पॉन्सरशिप भी मिली। एंड ऑल्सो वो जो पैसा आया था वो हमने 4 फ्रेंड्स थे तो उन चारों में बांट दिया था। सो इट वॉज नॉट अ ह्यूज मनी बट वी वेर वेरी हैप्पी। पर वहां से जो पैसा आया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट वहां पर ये यूट्यूब चैनल के थ्रू मैंने जो स्किल्स डेवलप की, जो हो जाती है फर्स्ट वीडियो एडिटिंग की स्किल एंड सेकंड ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल थोड़ी बहुत, तो ये जो 2 स्किल्स थी वो मुझे बहुत काम आई। सो देन व्हेन आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट या सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग की है, तो वहां पर जस्ट टू इंक्रीज माई पॉकेट मनी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। एंड वहां पर एक प्लेटफॉर्म मेरे सामने आया जो हो जाता है फाइवर, जहां पर आप फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी आपके पास लोग आ सकते हैं एंड आपको आपके सर्विस के लिए
पे कर सकते हैं। फाइवर पे मैंने गिग बनाया कि आई एडिट योर वीडियोस और आई मेक वीडियो एड्स फॉर योर प्रोडक्ट और ऐसे करके, एंड वहां से मुझे धीरे धीरे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए एंड फाइवर वाज अ गेम चेंजर इन माय फाइनेंशियल जर्नी। सो यहाँ पर 2017 में मैंने फाइवर पे काम करना स्टार्ट किया था। इन दिसंबर में मुझे $36 का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जो 2017 में बढ़ के हो गया $2,800 के आसपास। 2019 में बढ़ के हो गया $19,000 के आसपास। 2020 में बढ़ के हो गया $55,000 के आसपास एंड 2021 में हो गया $10,000 के आसपास, एंड राइट नाउ इट इज negligible. So in total, I have earned approximately $89,757 from Fiverr itself. And the thing is that यहाँ पर टैक्स भी देना पड़ता था एंड बहुत सारा एक्सपेंसेस भी रहते थे, तो ये सारा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया। इसमें से काफी सारा पैसा मैंने स्पेंड भी किया है, बट द थिंग इज दैट इतना रेवेन्यू मैंने फाइवर से जनरेट किया। ऑल्सो द थिंग इज दैट तब मैं आई थिंक 21 या फिर 22 साल का रहूंगा, तो एट दैट एज हमारे ऊपर ज्यादा कोई डिपेंडेंट नहीं रहते, ऑल्सो हमारे एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा नहीं रहते। सो द थिंग इज दैट फाइवर से जितनी भी इनकम मेरी जनरेट होती थी, वहां से 90 to 95% इनकम सेविंग्स में जाती थी। एंड देन आई नोटिस इन 2019 एंड 20 दैट ओके, मैं पैसा बहुत ज्यादा कमा रहा हूँ, अभी इन पैसों को ठिकाने भी लगाना पड़ेगा। सो देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट पे पहले से इंटरेस्ट था कि ओके, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा हम बना सकते हैं अगर हम प्रूडेंटली इन्वेस्ट करें तो। सो मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहा था, मैं डिफरेंट कोर्सेज ले रहा था, डिफरेंट वीडियोस देख रहा था, काफी सारी बुक्स पढ़ रहा था। सो वहां से मैंने धीरे धीरे स्टॉक मार्केट फाइनेंस के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट किया एंड देन I started investing my money into the stock market and different asset classes. So then I thought that okay, मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट है, मैं खुद का पैसा मैनेज भी कर रहा हूँ, so why not to share it with world? And that's why जुलाई 2020 में मैंने अपना फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया which was about NPS, because उस टाइम पे मैं खुद भी अपना पैसा NPS में इन्वेस्ट कर रहा था एंड मैंने YouTube पे काम करना स्टार्ट किया। एंड देन आफ्टर 4 to 5 months YouTube भी अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट कर दिया एंड वहां से भी एक मीडियोकर इनकम में जनरेट करता था। इनिशियली इट वाज लेस देन फाइवर से जो पैसा आता था उससे कम थी, बट देन धीरे धीरे मैंने देखा कि ओके, फाइवर से ज्यादा इनकम में यूट्यूब से जनरेट करने लगा हूं। सो देन आई आउटसोर्स माई फाइवर का बिजनेस एंड देन बाय दैट टाइम फाइवर का बिजनेस भी बहुत ज्यादा कम हो गया था। सो इफ आई डिवाइड के मैंने पहला 1 करोड़ कैसे जमा किया, तो आई वुड से 50% वॉज फ्रॉम फाइवर, 30% वॉज फ्रॉम यूट्यूब एंड रिमेनिंग 20% वॉज फ्रॉम माई इन्वेस्टमेंट्स। सो इस तरह से मैंने पहला अपना 1 करोड़ जमा किया। एंड राइट नाउ मेरी नेटवर्थ क्या है, दैट इज नॉट टॉपिक ऑफ दिस एपिसोड, बट आप गेस जरूर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस एपिसोड, जो है कि इन पैसों को मैं यूज कैसे करने वाला हूँ, कैसे इन्वेस्ट करने वाला हूँ, कैसे स्पेंड करने वाला हूँ। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज रिस्क मैनेजमेंट। एंड मुझे नहीं चाहिए दैट कोई हिकअप आए मेरी लाइफ में, एंड दैट इज द रीजन वाई मेरा जो ये वेल्थ है वो वेनिश हो जाए। एंड दैट इज वाई मैंने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया है। मैंने एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड अपने लिए बिल्ड कर लिया है, ऑल्सो एक हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए, वो मैंने ले लिया है। सो यहां से मैंने अपना रिस्क तो मैनेज कर लिया। नाउ मुझे अपने पैसों को ग्रो करना है। ज्यादातर पैसा मेरा 70 to 75% पैसा मेरा इक्विटी में इन्वेस्टेड है, बिकॉज राइट नाउ माई एज इज 26 इज रनिंग। सो आई हैव अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जहां पर मैं अपने पैसों को कंपाउंड कर सकता हूं एंड थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, बिकॉज स्टिल आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जहां पर मैं एक्टिव इनकम भी जनरेट कर सकूं। सो आई वांट दैट जो पैसा मेरे पास एक्यूमुलेटेड है वो पैसा एक अच्छे रेट से ग्रो हो। 12 से 15% का रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एंड मेरे इक्विटी पोर्टफोलियो में अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 कंपनीज है एंड 3 म्यूचुअल फंड्स है, जो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स मैं अपने पेड कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर करता हूं ऑन अ मंथली बेसिस, कि कैसे मैं रिटर्न्स जनरेट कर रहा हूं, कहां पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, कैसे मैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहा हूं एंड एवरीथिंग। सो इफ यू वांट टू नो, यू कैन क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन टू एक्सेस द कम्युनिटी। ऑल्सो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड अगर डिस्क्रिप्शन में जा रहे हो तो लाइक करना भूलना मत प्लीज इस एपिसोड को। एंड ऑल्सो धीरे धीरे जैसे मेरा कैपिटल बड़ा होते जा रहा है, मेरा बेस बड़ा होते जा रहा है, वैसे वैसे मैं रिस्क को अपने पोर्टफोलियो से कम करके थोड़े फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी अपना एलोकेशन बढ़ाते जा रहा हूं। सो अगर हम पहले देखें तो मेरा इक्विटी एलोकेशन अप्रोक्सीमेटली 85-90% के आसपास था, वो मैंने कम करके थोड़ा 75% के आसपास लाया है। एंड जैसे जैसे वो बेस बड़ा होते जाएगा, मैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में या फिर गोल्ड में, जो एक सेफर एसेट क्लास माना जाता है, वहां पर मेरा एलोकेशन बढ़ा होगा। सो ये सारी चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा अपने पेड मेंबर कम्युनिटी के साथ। बट या दिस इज माई प्लान कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है मेरे पोर्टफोलियो में। मुझे चाहिए कि बेयर मिनिमम 12 या फिर मैक्सिमम 15% के रिटर्न्स मिले। सो आई एम मोर देन हैप्पी गाइस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। But this is the plan. Let's move forward to the fourth and most important chapter of this episode, which is learnings. The very first learning is that you have to be on the right place at the right time.
अगर मैं अपने फाइनेंशियल जर्नी को देखूं दैट कैसे मैंने अपना पैसा ग्रो किया, सो व्हेन आई वाज डूइंग फाइवर, सो वहां पर ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था। इन 2017-18 में ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था। अगर आपको नहीं पता ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, आप एक सिंपल यूट्यूब सर्च कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा। बट वहां पर ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे एंड लोगों को वीडियो एड्स की डिमांड थी उन प्रोडक्ट्स को फेसबुक के थ्रू प्रमोट करने के लिए। सो फाइवर से जितनी भी मेरी अर्निंग्स होती थी, मेजॉरिटी ऑफ दोज अर्निंग्स वाज मेकिंग वीडियो एड्स फॉर दोज प्रोडक्ट्स। सो द थिंग इज दैट आई वाज ऑन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अगर आप आज जाके फाइवर पे ड्रॉप शिपिंग वीडियो एड्स सेल करोगे तो देर आर मेजर चांसेस दैट आपको ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज राइट नाउ ड्रॉप शिपिंग इज नॉट ट्रेंडिंग एंड सेकेंडली वहां पर बहुत ज्यादा सेलर्स भी आ गए थे। मैंने जब स्टार्ट किया था बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं थे। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया, सो कोविड चल रहा था, सारे लोग अपने घर पे बैठे थे, तो मोर एंड मोर पीपल वेर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फाइनेंस और इन लर्निंग स्टॉक मार्केट। सो सेकंड टाइम एज वेल आई वाज लकी कि ओके मैं राइट प्लेस पे था एट द राइट टाइम। मैंने वही टाइम पे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहिए थी फाइनेंस के बारे में। अगर आप आज जाके फाइनेंस का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग गाइस, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिएटर्स आ गए, बहुत ज्यादा नॉलेज पड़ा हुआ है ऑलरेडी एंड लोगों को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर से लोग अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में लग गए। सो अगेन आई वाज ऑन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी है गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सेकेंडली, यू हैव टू शार्पन योर स्किल गाइस। जब मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट किया था, सो मैं बहुत गंदे वीडियो एडिट्स करता था, बट देन धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे ऑर्डर्स आने लगे, मैं अपनी स्किल्स को और ज्यादा शार्पन करने लगा कि मेरे जो कस्टमर्स है वो ज्यादा से ज्यादा हैप्पी हो पाए एंड मैं उनको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊं जितना भी वो मुझे पे कर रहे हैं उसके ऊपर। सिमिलरली, व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग YouTube वीडियोस अबाउट फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एंड ऑल दोस थिंग्स, मैं पहले बहुत ज्यादा खराब वीडियोस बनाता था। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो यू विल बी लाइक कि यार क्यों ये वीडियोस बना रहा है। वो मैंने इंप्रूव करना स्टार्ट किया एंड अगर आप देखोगे पहले के वीडियोस एंड अभी के वीडियोस तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। सो यू हैव टू शार्पन योर स्किल टू बी इन द गेम, टू बी इन द बिजनेस एंड यू हैव टू बी ऑलवेज बी अ लर्नर। अगर आपको राइट प्लेस पे रहना है एट द राइट टाइम, सो आपके पास ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाओ एंड वो अपॉर्चुनिटीज आपको दिख जाएगी क्योंकि यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है जहां से मैं अपना अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकता हूं। बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपके पास वो स्किल्स है, आपके पास वो नॉलेज है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले पाओ एंड दैट इज द रीजन व्हाई आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना है, आपकी स्किल्स को इंप्रूव करते रहना है, आपके नॉलेज को इंप्रूव करते रहना है। माय थर्ड लर्निंग वाज रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की लर्निंग मैंने बुक्स को पढ़ के सीखी है एंड यहाँ पर एक एग्जांपल आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा जिस एग्जांपल ने मुझे बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया मेरे रिस्क को मैनेज करने के लिए। सो यहाँ पर लेट्स अज्यूम दैट आपके पास एक मिट्टी का मटका है एंड उस मटके में आप पानी भरते जा रहे हो। यू कैन अज्यूम दैट वो जो पानी है वो आपकी वेल्थ है। सो आप मेहनत कर रहे हो और धीरे धीरे वो मटका भरते जा रहा है बिकॉज आप अपनी वेल्थ को उस मटके में स्टोर करते जा रहे हो। बट एक खराब इंसिडेंट हुआ और जिसकी वजह से आपकी मटके के नीचे के साइड पे पत्थर लग गया और वहां पर एक क्रैक आ गया। नाउ आपने जो मेहनत की थी और आपने जो पानी भरा था, आपने वेल्थ जनरेट की थी, सिर्फ एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से वो जो वेल्थ है वो चली गई। एंड इस एग्जाम्पल ने, इस एनालॉजी ने मेरे को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे अपना लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एक एडिक्वेट इमरजेंसी फंड रखना ही पड़ेगा मेरे पास। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस कि आपको आपका रिस्क मैनेज करना है नो मैटर वॉट। मूविंग अहेड टू द फोर्थ लर्निंग विच इज दैट आप स्टॉक मार्केट पे रिलाई नहीं कर सकते आपकी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। स्टॉक मार्केट इज द वे टू ग्रो योर वेल्थ बट नॉट टू क्रिएट योर वेल्थ। आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा बढ़ा सकते हो, आपके पैसों को ग्रो कर सकते हो, बट आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि स्टॉक मार्केट आपके लिए एक कैपिटल भी जनरेट करके दे तो आई थिंक इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। द हार्ड ट्रूथ इज गाइस दैट आपको मेहनत करके आपके स्किल्स को, आपके नॉलेज को बढ़ा के एक एक्टिव वेल्थ जनरेट करनी पड़ेगी, एक कैपिटल बिल्ड करना पड़ेगा एंड देन उस कैपिटल को अगर आप सेफली अच्छी अच्छी कंपनीज में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस पैसों को ग्रो कर पाओगे। बट आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि स्टॉक मार्केट से आपको वो कैपिटल भी मिलेगा। वो कैपिटल आपको आपके स्किल्स एंड नॉलेज के बलबूते पर जनरेट करना पड़ेगा। एंड फाइनली माय फिफ्थ लर्निंग वाज इज टू बी अ गुड सेवर। तो एज आई टोल्ड यू गाइस दैट जब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया आई यूज्ड टू सेव 90 to 95% ऑफ दैट इनकम एंड उन पैसों को मैं सेव करता था। एंड ऑल्सो द फैक्ट इज दैट पैसों की अहमियत पहले से ही थी। द थिंग इज दैट आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड।
जो मेरी फैमिली थी वो बिलो मिडिल क्लास हम कह सकते हैं, फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। सो जो पैसों की अहमियत थी वो पहले से थी एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि पैसा कैसे कमाना है एंड पैसा कैसे बनाना है, एंड दिस वॉज वन ऑफ द फैक्टर एज वेल। बट यू हैव टू बी अ गुड सेवर। मैं ये नहीं कह रहा आप सबको कि आपको मजे करने ही नहीं चाहिए, आपको जो चीजें चाहिए वो लेनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज 20s आपके पास फिर से नहीं आएगा। जो 20s में आप मजे करोगे वो आप 30s 40s 50s में जब आपकी फैमिली हो जाएगी, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी, तब आप नहीं कर पाओगे। सो मजे भी करना जरूरी है गाइज, बट ऑल्सो फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सेविंग करना भी जरूरी है। सो आई वुड सजेस्ट दैट 25-30% तो एटलीस्ट आपको बेयर मिनिमम सेव करना ही चाहिए आपकी इनकम का। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ माइन फ्रॉम 0 to 1 करोड़ रुपीज। एंड इस एपिसोड में काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होकर मैंने आपके साथ सारी चीजें शेयर की है। सो अगर आपको ये एपिसोड जरा भी पसंद आया हो, प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये मुझे बहुत ज्यादा एनकरेज करता है गाइज। एंड ऑल्सो गाइज, दिल से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनेंशियल जर्नी। आई विश दैट आप भी आपके सारे सपने पूरे कर पाओ एंड आपको जो चाहिए आप वो हासिल कर पाओ आपके लाइफ में। ऑन दैट नोट मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो करना भूलना मत, वहां पर भी मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। चलो टाटा।